श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि आज है 3 अगस्त यानी कि सावन का रविवार का बहुत ही विशेष दिन। और मैंने आपको एक बार नहीं कई बार बताया है कि जो सावन का रविवार होता है हम किसे समर्पित करते हैं, तुमरुका जी को। इसीलिए इस दिन को तुमरुका जयंती के नाम से भी जाना जाता है। और अगर ये दिन तुमरुका जी का है तो आज के दिन हमें दीपक भी किसके नाम का लगाना है, तुमरुका दीपक अपने घर पे लगाना है। ध्यान रखिएगा, यह उपाय सुबह के टाइम नहीं करना है, शाम के टाइम पे प्रदोष काल के बाद में कभी भी आप इस दीपक को अपने घर पे प्रज्वलित कर सकते हो। ध्यान रखिएगा, आप यह उपाय अपने घर पे ही करेंगे, आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है ना। चलो समझने की कोशिश करते हैं। आपको मैंने एक बात बता रखी है, बहुत सारे लोगों ने पूछा था कि भैया हमें गोल बत्ती कहाँ लगानी होती है, लंबी बत्ती। ठीक है ना। तो अगर आपको अभी भी डाउट है, एक बार यूट्यूब पे सर्च करिएगा गोल बत्ती लंबी बत्ती द नेचुरल प्लैनेट, तो आपको पता चल जाएगा हमें कौन से वृक्ष के नीचे या कौन से देवी देवता के आगे गोल बत्ती या लंबी बत्ती लगानी चाहिए। और उसी वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हमें तुमरुका जी के लिए कौन सा दिया लगाना चाहिए, गोल बत्ती का। ठीक है ना। चीज़ें क्लियर हो रही है ना। गोल बत्ती का दिया। अब यहाँ पर समझते हैं कि हमें इस दीपक के अंदर डालना क्या है। आज है रविवार का दिन और मैंने आपको बताया है रविवार के दिन जब हम दीपक लगाते हैं तो दिया कौन सा होता है, तिल के तेल का दिया लगाना है। दीपक तुमरुका जी के लिए लगा रहे हो तो कौन सा लगाना है, गोल बत्ती का। और कहीं कहीं पे लगाने की विधि होती है लंबी बत्ती। ऐसा नहीं कि हमेशा गोल बत्ती ही लगती है, कहीं कहीं लंबी भी लगती है, बट आज के इस दिन पे हमें क्या लगाना है, गोल बत्ती का दिया। अब दीपक अगर तुमरुका जी के लिए लगा रहे हो तो दीपक के नीचे भी हमें क्या रखना होगा, थोड़ा सा काला तिल दीपक के नीचे भी रखना है। अब बारी आती है कि भैया सब कुछ हमने कर लिया, इस दीपक को उठा के हम रखेंगे कहाँ पे। आपके घर के बाहर जो मेन गेट होता है। अब अगर मेन गेट नहीं है, आप रेंट पे रहते हो या फिर आप ऐसी जगह रहते हो जहाँ घर के बाहर नहीं लगा सकते दिया, तो आप अपने घर के अंदर के जो चौखट होंगे ना वहाँ पर आप दीपक को लगा सकते हैं। अब जब आप इस दीपक को प्रज्वलित करोगे यानी जब आप इस दीपक को जलाओगे तो किसका ध्यान करना है, तुमरुका जी का ही ध्यान करते हुए दीपक को जलाना। जब दीपक प्रज्वलित हो जाएगा, दीपक के अंदर एक चुटकी काला तिल और आपको अपने परिवार का नाम और गोत्र बोल के जो भी व्यक्ति रविवार के दिन सावन महीने में पड़ने वाले दिन पे डाल देता है तो उनके घर परिवार की रक्षा स्वयं भोलेनाथ करते हैं और तुमरुका जी की भी कृपा उनके घर परिवार पे हमेशा बनी रहती है। अच्छा, नीचे कुछ लोग कमेंट कर रहे हैं, मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पे कि भैया कौन है तुमरुका जी, क्यों लगाना है। देखो, अब आप लोग कथा गुरु जी की सुने होंगे तो आपको पता होगा तुमरुका जी कौन है, किसका रूप है, कैसे आई। अब मैं यहाँ पे बताने बैठूंगा ना तो पूरा 1 घंटा निकल जाएगा। तो आप लोग 5-7 मिनट की वीडियो में परेशान हो जाते हो, पूरा 1 घंटा में बताऊंगा तो कैसे देख पाओगे, नहीं सह पाओगे। तो आप कथा गुरु जी की कभी आएगी तो सुन लेना, या फिर मैं भी कभी अलग से वीडियो बना दूंगा विस्तार से कि कौन है तुमरुका जी और हमें उनका उपाय क्यों करना चाहिए। ठीक है ना। चलो, तो पहला उपाय आप लोग को समझ में आ गया है। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ, जो कि हमें करना है पीले चंदन के साथ। उससे पहले एक छोटी सी बात बताना चाहता हूँ। कुछ लोगों ने ये भी मुझे मैसेज किया था व्हाट्सएप पे कि भैया वीडियो आप नहीं डाल रहे हो क्या। देखो, वीडियो तो मैं डेली डाल रहा हूँ, बट इस टाइम पे यूट्यूब थोड़ा पागल हो गया है, वो लोगों को नोटिफिकेशन नहीं भेजता है। तो एक छोटा सा काम कर लिया करो, सुबह सो करके उठा करो ना तो यूट्यूब पे तुरंत सर्च कर लिया करो द नेचुरल प्लैनेट। क्या सर्च करोगे, द नेचुरल प्लैनेट सर्च कर लिया करो। आपको जो भी वीडियो आई रहेंगी ना वो आपको पता चल जाएंगी, उपाय भी आप कर पाओगे, क्योंकि यूट्यूब इस टाइम पे नोटिफिकेशन नहीं भेज रहा है, कुछ होगा ऐसा दिक्कत। ठीक है ना। अब इस उपाय को हम किसके लिए करने वाले हैं बताओ जल्दी से, अपने घर के किसी भी प्रकार के रोगी व्यक्ति को बहुत जल्दी ठीक करने के लिए। जैसे दवा हुआ, मेडिसिन हुआ, खा खा के परेशान हो चुके हो तो आपको क्या करना है, पीला चंदन लेना। पीले चंदन के बाद में हमें मूंग के दाने की भी आवश्यकता पड़ने वाली है। ध्यान रखिएगा, जब हम मूंग के दाने की बात बताता हूं मैं आप लोग को, मैं आपसे एक ही बात कहता हूं कि मूंग का दाना टूटा ना हो, क्योंकि हम ये उपाय कहाँ करेंगे, भोले शंकर के शिवलिंग के ऊपर करने वाले हैं। ठीक है ना। फिर तांबे का लोटा ले लो, जल भरो, जल के अंदर क्या डालोगे, गंगा जल डालेंगे, क्योंकि हम ये उपाय किसके लिए कर रहे हैं, रोग बीमारी के लिए। और जो मूंग के दाने मैंने आपको दिखाए हैं वो इसी कलश के अंदर ही डाल देने हैं। जितने भी लिए हैं आपने, 4-5, 1 चुटकी जो भी मूंग का दाना कलश के अंदर डालना।
और पहुंच जाएंगे महादेव के शिवलिंग के पास में। यहाँ पर मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा। जब आप महादेव के शिवलिंग के पास पहुंचेंगे, मैंने आप लोग को पीला चंदन दिखाया है ना, नियम और क्रम समझिएगा वरना गलतियां बहुत करते हो। सबसे पहला काम करना है, आपको जो पीला चंदन होगा उन्हें 5 स्थान पे लगाना है, और उन 5 स्थान के बारे में पूज्य गुरु जी ने कई बार हम लोग को बता रखा है। कौन से वो 5 स्थान है? सबसे पहला स्थान है भगवान गणेश का, फिर है भगवान कार्तिकेय का, फिर है माता अशोक सुंदरी, फिर है माता का हस्तकमल, और फिर भोले शंकर के शिवलिंग के ऊपर। यहाँ पर आप लोग को 5 बिंदियाँ पीले चंदन की लगानी है। और फिर आपके पास में जो जल है, जिसके अंदर गंगा जल आपने डाला है और जिसके अंदर आप लोगों ने क्या डाला है, मूंग के दाने को, जिस जिस स्थान पर आप लोगों ने पीला चंदन लगाया है उन स्थानों पर किसका ध्यान करोगे? कुंदकेश्वर महादेव का ध्यान करते हुए थोड़ा थोड़ा जल आपको इन स्थानों पे समर्पित करना है। भोलेनाथ से विनती करना, हे शिव शंभु भोलेनाथ, हमारे घर में इस प्रकार से बीमारियां हैं, या जिस व्यक्ति को बीमारी है उसका नाम और गोत्र भी बोल सकते हो शिव शंभु के सामने कि हमारे घर परिवार में इस प्रकार से रोग है, बीमारी है। आप हमारे घर परिवार की इन सभी समस्याओं को दूर करें, हमारे घर में सुख शांति एवं समृद्धि का वास हमेशा बनी रहे, यही मेरी कामना है। ऐसे आप विनती कर लेना, ऐसे आप प्रार्थना करना। चीज़ें क्लियर हो रही हैं क्या? बताओ जल्दी से। चलो अब यहाँ पर हम लोग आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के, हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ, जो कि हम लोगों को करना है बेल पत्र के साथ में। और 1 मिनट ही क्या हो गया, और ये हमें करना है इच्छा पूर्ति लिए। एक्चुअली मेरा फ़ोन भी थोड़ा ख़राब हो गया ना, तो कभी कभी स्क्रीन क्या होती है ना, वाइट हो जा रही है। चलो अब क्या करना है, सबसे पहले वीडियो को लाइक करना है, और मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। ठीक, अब यहाँ पर एक छोटी सी बात आप लोग को बताना चाहता हूँ। जब मैं रोग बीमारी का उपाय बताता हूँ, हमेशा आपसे यही बात कहता हूँ, बिना डॉक्टर की सलाह के अपने मन से कोई भी मेडिसिन ना तो स्टार्ट करना है, ना तो कोई भी मेडिसिन आपको बंद करना है। डॉक्टर साहब जो कह दें कि भैया आप ठीक हो चुके हो, ये दवा को बंद कर दो, तो बंद कर देना। जब तक वो नहीं कहें दवा को, मेडिसिन को कंटिन्यू करना है, वरना भाई मेरे ऊपर बहुत प्रेशर आता है। आपको पता नहीं है, आपके घर से ही मुझे मैसेज आते हैं। आप लोग सोच रहे हो कि आप ही सिर्फ मुझसे बातें करते हो, ऐसा नहीं है। आपके अलावा भी आपके हस्बैंड हुए, आपकी वाइफ हुई, आपके सास ससुर हुए, आपके बच्चे हुए, मुझे मैसेज करते हैं, भैया ये उपाय आपने बताया था, हमारे घर में इन्होंने ऐसा किया है, अब इन्होंने दवा बंद कर दिया है। तो मेरे ऊपर बहुत प्रेशर आता है। प्लीज़ मेरी आपसे विनती है, बिना डॉक्टर के सलाह के दवा मत बंद करो। ठीक, इच्छा पूर्ति के हम इस तीसरे उपाय की बातें करने जा रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहला काम करना है, आपको एक बेलपत्र लेनी होगी। बिना बेलपत्र के कोई इच्छा हमारी कैसे पूरी हो सकती? नहीं हो सकती। तो बेलपत्र ले लो, और उस बेलपत्र को लेके पहुंच जाओ सीधा महादेव के शिवलिंग के पास में, कहीं और नहीं जाना है। मैंने आपको बताया है कि जब हमारी इच्छा अधूरी रह जाती हो तो हमें किसका ध्यान करना होता है? माता अशोक सुंदरी का। तो जब यहाँ पे समर्पित करोगे तो किसका ध्यान करोगे? नाम देखो कौन सा लिख रहा हूँ, मेरे साथ पढ़ो। चंपेश्वर महादेव का ध्यान करके बेलपत्र को माता अशोक सुंदरी के स्थान पे, जो बेलपत्र माता अशोक सुंदरी को चढ़ाया, वही बेलपत्र उठा करके भोलेनाथ के शिवलिंग के ऊपर चढ़ाना। जो आपकी मनोकामना हो, जो आपकी विशेष हो, अपने दाहिने हाथ को, राइट हैंड को इस बेलपत्र के ऊपर आपको रख करके अपनी जो भी बातें हैं वो शिव शंभु भोलेनाथ से आपको कहनी है। करके देखिए इस उपाय को, चाहे वो कितनी भी पुरानी मनोकामना होगी, वो सारी विशेष आपकी पूरी ज़रूर हो जाएंगी। ठीक है ना? 3 उपाय आपको समझ में आ गए। सबसे आखिरी उपाय की बात हम लोग करने जा रहे हैं, जो कि प्रत्येक रविवार के दिन मैंने आपको बताया है, जिससे हम अपने घर में से, चाहे वो कितना भी बड़ा पितृदोष हो, अपने घर से हम दूर ज़रूर कर सकते हैं। इसके लिए क्या करना है, आपको लेना है एक कोई सा भी पात्र ले लो, कोई भी लोटा ले सकते हो, कोई भी गिलास ले सकते हो, कटोरी ले सकते हो। इस कटोरी के अंदर आपको क्या डालना है? थोड़ा सा काला तिल, बहुत ज़्यादा नहीं, 1 चुटकी काला तिल डाल देना, और इस पात्र को जल से भर देना। जल कहाँ का होगा? यही आरओ का ही जल इसमें भर देना। इसे ढक करके रविवार की पूरी रात आपको अपने घर के किचन में, या फिर जहाँ पर भी पीने के लिए पानी रखते हो, चाहे वो मटका हो, परिंदा हो, आरओ हो, उस स्थान पर रख देना। ठीक है ना? कब तक रखना है? रविवार की पूरी रात आपको क्या करना है? ऐसे रख देना। नेक्स्ट डे पड़ेगा महादेव का दिन, यानी कि सोमवार का दिन, जो कि सावन का सोमवार होगा। सुबह उठो,
इस कलश को उठाओ, अपने पूरे घर में घूम लो, जितने भी रूम्स हों, कमरे हों, उन सभी कमरों में घूमने के बाद में आपके घर के अंदर जो महादेव का शिवलिंग हो, सुबह 10 बजे से पहले अगर आप जल चढ़ाते हैं तो इससे क्या होता है, आपके घर परिवार में चाहे वो कितने भी बड़े दोष लगे हों, चाहे पितृ दोष हो, काल सर्प दोष हो, कोई भी दोष होगा, वो सारा दोष खत्म ज़रूर हो जाएगा। देखो मैंने कोशिश की है आप सभी को सब कुछ बहुत ही प्यार से ढंग से बताने की। वीडियो पसंद आती हो तो लाइक करिएगा, कुछ पूछना है नीचे कमेंट सेक्शन में पूछें, और मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ आज मेरी पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।